और बीच में क्या रिसर्च चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, थोड़ा प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं तो ना आजकल वो जो आप सुबह अमृत वेला में कराते हैं कि शांत रह साइलेंस वाली जो प्रैक्टिस है, तो मैं तो आजकल साइलेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज सुबह भी मैं 2 घंटा करीब बैठी, बहुत अच्छा लगा मेरे को ना। तो मैं तो पिछले 3-4 दिन से वही बैठ कर पाए? रही हूँ। मतलब बीच में 1 सवा घंटे के बाद थोड़ा मतलब हुआ, फिर मैं उठी, चक्कर काट के आई, फिर मैं दोबारा आके बैठ गई, तो फिर बैठ पाई फिर। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन सवा घंटा बैठ पाए। हाँ, सवा घंटा तो एक बार में बैठ ही जाती हूँ, तो और मैं करती हूँ करीब 3:30 से 5:30 के बीच में ना, अपने टाइम के हिसाब से, आपकी रिकॉर्डिंग को ना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 1-1.5 घंटा बैठ पाए, ये बहुत अच्छा है, और इससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे, आप देखेंगे। जो कार्य वैसे नहीं होते हैं वो साइलेंस के द्वारा हो जाते हैं। साइलेंस की शक्ति से बहुत कुछ संभव हो जाता है। अच्छा, और कौन कौन जुड़ा है? श्वेता बहन, प्रीति बहन। ओम शांति भाई जी। मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। बाबा के संग सच में दिल से प्रेम की फीलिंग्स को इमर्ज करने की बहुत प्रयत्न कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मुझे लगता है 0.01% शायद थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। बट सबसे ज्यादा जिसने मुझे एक्चुअली मूव किया है और डीपली रियलाइज करवाया है इस 16 फरवरी की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम्ही संग डोर, तुम्ही से हमने डोर बांधी। वो मुरली में बाबा ने एसेंस में ये दिया कि मैं आपकी परवरिश करता हूँ हाफ साइकिल तक। मैं उसी बात की गहराई में जाती रही हूँ, परवरिश करना, पालना देना, और इंग्लिश में था ही इज गिविंग अस सस्टेनेंस। और उस सस्टेनेंस के वर्ड की गहराई में जा रही थी कि सस्टेनेंस मीन्स सपोर्ट, all kinds of support, just like an umbilical cord a mother gives through a child in the womb. All the needs are met through that umbilical cord. तो मेरा बाबा का रिश्ता उस umbilical cord की तरह है, where he takes care of all your needs, your growth, your development, your nutrients, everything. ये मेरा अनुभव हुआ और मुझे बहुत इससे खुशी मिल रही है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वंडरफुल। जितना इसकी गहराई में जाएंगे कि बाबा हर संबंध को निभाता है, इनकॉर्पोरियल होने पर भी वो हर संबंध की जो जरूरतें होती हैं, संबंध भी हमने जरूरतों के अनुसार ही बनाए, या हर संबंध का एक अलग से मकसद होता है। माँ का अलग है, पिता का अलग है, भाई का अलग है। जो हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं वो पिता के साथ शेयर नहीं करते। जो चीज माँ देती है वो पिता नहीं देता है, जो पिता देता है वो दोस्त नहीं देता है। लेकिन बाबा से हमें हर चीज मिलती है। अभी इसमें बहुत अच्छी बात, और स्टडी आपकी बहुत अच्छी जा रही है कि बाबा हर जन्म देता है ब्रह्मा के रूप में, तो ब्रह्मा माँ हो जाती है, तो माँ का रोल अदा भी करता है, पिता का रोल भी अदा करता है। लौकिक में पिता क्या क्या जिम्मेवारियां करता है, तो यदि बाबा को पिता बनाया जाए तो क्या वो जिम्मेवारी वो लौकिक पिता से भी अच्छी करता है या नहीं करता है, इस पर चिंतन करना चाहिए। पहले मुझे इसमें मजा नहीं आता था कि भाई
भगवान को बोल तो दिया ही इज माय फादर, अभी साजन सजनी ये अलग अलग बोलने का क्या फायदा है? बहुत साल तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब उसकी खूब डेप्थ समझ में आती है कि जब किसी के घर में सिस्टर नहीं होती है तो उसको सिस्टर की कमी फील होती है, ब्रदर नहीं होता है तो ब्रदर की कमी फील होती है, किसी का दोस्त नहीं होता है तो कहीं कहीं दोस्त की आवश्यकता अलग है, तो हर रिलेशन जरूरी है। तो बाबा कैसे हर रिलेशन को पूरा करता है, तो इस पर जैसे आप चिंतन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसे ही गहरा चिंतन करना चाहिए, तो इससे हमारे रिलेशन भगवान के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साजन सजनी का रिलेशन जो है वो हाईएस्ट क्यों गाया गया है, क्योंकि सजनी का साजन के प्रति जो समर्पण है वो हाईएस्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए सजनी साजन का बहुत याद किया जाता है। तो पिता के साथ माँ के साथ शुरू किया जाता है, क्योंकि लौकिक में भी जन्म जो है वो माता पिता से ही होता है, शुरू होता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो आज हम कुछ चर्चा, और कोई शेयर करना चाहता है? निधि में क्या चल रहा है? हर रोज कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होनी चाहिए निधि में। हाँ। ओम शांति भाई जी, मेरे को 2 मिनट सोचने में लगता है नीति बहन की निधि बहन, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ भाई जी, कंफ्यूजन होती है। जी भाई जी। हाँ, और जी ओम शांति भाई जी, जी, आनंद में हूँ। क्या चल रहा है? बस भाई जी बहुत अच्छा, देखो अनुमैन बहुत अच्छा रिसर्च की तरह कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा। हाँ, शुरू का मेरा मिस हो गया, लेकिन मैं डेफिनेटली रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगी भाई जी क्या है, लेकिन जो मैंने बात का पार्ट पढ़ा सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने जैसे बताया एनालिसिस वाला, और आनंद में चल रहा है भाई जी, सब बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगी, ऑल्दो ऐसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिकल हुआ, जैसे आपने शुरू में जब मैंने बाबा बोला, आपने बोला कैजुअली, बहुत गहराई में बाबा बोलने हैं बाबा, वो प्रैक्टिस करते करते अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ भाई जी, मेरे फादर का बर्थडे था, तो हम लोगों ने वीडियो, आजकल सब लोग मिल तो पा नहीं रहे हैं, तो सब लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं एक दूसरे को, सिस्टर ने, फादर ने, मतलब मदर ने, छोटा छोटा हैप्पी बर्थडे विश करना है। तो भाई जी मैंने जब उनको हैप्पी बर्थडे विश किया, मैंने उनको बोला हैप्पी बर्थडे पापा, तो मेरे सिस्टर और मेरे घर में सबको इतनी हैरानी हुई कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो पापा। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी, मैंने वो दोबारा वीडियो चेंज किया, उनको बहुत हंसी भी आई भाई जी। पहले मुझे लगा मैं शेयर करूंगी नहीं, लेकिन मेरा बहुत मन किया आपको ये वाली बात और सबको बताने का, कि मेरी वो टोन भी ऐसी बन गई, हैप्पी बर्थडे पापा कि पापा बोल के। तो वो काफी अच्छा था भाई जी, अच्छा लग रहा है बहुत, थैंक यू सो मच भाई जी। और हर मंडे और थर्सडे को आई लुक फॉरवर्ड टू इट, सीखने के लिए, और मन में बहुत हल्कापन महसूस होता है भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। सुरभि बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा तो अभी वही प्रैक्टिस चल रही है, स्वयं को आत्मा समझना और सबको आत्मा के रूप में देखना। तो इनफैक्ट जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ ट्राम से या बस से, तो अब ऐसा होता है कि मैं खुद को भी लाइट रूप में देखती हूँ, और जो सामने भी होते हैं लोग, वो भी ऐसा लगता है सब जगह एक बल्ब 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 जलता जा रहा है। तो दैट इज अ चेंज जो मैंने रिसेंटली कुछ 2-4 दिनों में अपने अंदर फील किया है, जब से मैंने ये सोचना शुरू किया है कि मैं आत्मा हूँ और सामने भी आत्मा ही है। तो अभी वो थोड़ा सहज हो गया, पहले नहीं होता था, पहले मैं बॉडी देखती थी, बट अभी यस, आई सी दैट लाइट। ऑफ कोर्स इट इज मस्तक के बीच में देखना। जी जी। बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ धीरे धीरे प्रकाश स्वरूप फरिश्ता, यदि बिंदी देखने में दिक्कत हो तो सभी को एक टैग दे दो, ये भी फरिश्ता। जैसे दुनिया में भी बच्चों का गेम होता है तो उनको दे देते हैं ना, एंजल दिस, एंजल, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, एंजल ऑफ दिस। So every individual in this world is angel for me.
ये आप सभी को एक टैग दे दो कि मैं सभी को एंजल ही बोलूंगी अपने अंदर, तो एंजल बोलने से एक और पॉजिटिविटी आ जाती है, वो कैसा भी है चाहे। परंतु जब आप एंजल उसे अपने अंदर बोलेंगे तो आपका दृष्टिकोण उसके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके फाउंडेशन पर और आसान हो जाएगा फिर मस्तक में टिकना, और चीजें नहीं दिखेंगी। तो हर कोई फरिश्ता है, बस मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना है, और मेरा प्योरिफिकेशन होगा मेरे थॉट सिस्टम से। यदि दूसरा गलत कर रहा है और मैं उसको गलत देखकर गलत बोल रहा हूँ, भले वो कर रहा है गलत, तो मेरे को लगता है कि गलत को गलत बोलना तो गलत नहीं है ना। ये लॉजिक दुनिया देती है कि गलत को गलत बोलना तो गलत नहीं है। हाँ, गलत को गलत समझकर खुद को सेफ रखना गलत नहीं है, गलत को गलत बोलना भी गलत है, गलत को गलत देखना भी गलत है, क्योंकि गलत को गलत समझ करके खुद को सेफ रखने से आप उस गलती से प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु गलत को गलत बोलने से आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। योर माइंड इज, योर सबकॉन्शियस इज अडॉप्टिंग दैट गलती, उस मिस्टेक को आप अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए ये एंजल वाला बहुत, बाबा ने बताया सबको फरिश्ता देखो, बहुत पॉजिटिव, मतलब थोड़े अभ्यास के बाद 100% पॉजिटिव आप सभी के लिए हो जाओगे, फिर चाहे वो आपके लिए भी कुछ गलत क्यों ना कर रहा, बट आपकी पॉजिटिविटी का रिजल्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी मार्वलस, वंडरफुल रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा है, सभी अपने अपनी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, और ये ज्ञान ही पूरा प्रयोग का है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान हमें मिला है, तो इसमें जब हम ज्ञान में चलते हैं तो कुछ प्रश्न उठते हैं कि ऐसा बाबा ने क्यों कहा। शुरू शुरू में उठते हैं, बाद में नहीं उठते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम पहले अलग होता है हमारा। जैसे आते ही बाबा ने कुछ बेसिक धारणाएं हमें बताई, मर्यादाएं, जिनके बेस पर ही पूरा ब्राह्मण जीवन चलता है। जैसे पवित्रता की धारणा बताई, अन्न शुद्धि की धारणा बताई, फिर अमृत वेला योग की, रेगुलर स्टडी सिस्टम है हमारा, संडे संडे नहीं है, ये कैजुअल स्टडी नहीं है कि कभी किताब उठा के पढ़ लिया, एक रेगुलर उसकी तरह है, सिलेबस की तरह है पूरा। तो जो कुछ दो चार मैं चर्चा करता हूँ, फिर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपने। कि कईयों ने पूछा कि आपके यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन दो बातों में थोड़ा सा आप ठीक कर लो ना, ऐसे कोई राय देने लगा सुन करके। दो बातों में ठीक कर लो तो आपका बहुत जल्दी प्रचार होगा पूरे विश्व में। अपना इंडिविजुअल ओपिनियन था किसी का, एक तो पवित्रता वाली बात और एक भोजन वाली बात। बोले ये वाली दो थोड़ा सा लूज कर दीजिए, और फिर देखिए आपका ज्ञान कितना तेजी से दुनिया में फैलेगा। तो हमने कहा ये दोनों ही बातें ही तो हैं जो हमको दूसरों से अलग करती है, ये दोनों ही हैं जो स्पेशलिटी है। तो फिर उसमें प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों? जब तक हमें ये विश्वास नहीं हो जाता कि बताने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, जब तक ये विश्वास नहीं हो जाता तब तक हमारा माइंड मांगता है साइंटिफिक लॉजिक्स। और नेचुरल है, तो दुनियावी रिलेशन में भी ऐसे ही होता है कि जब तक रिलेशन पक्का नहीं हो जाता है तो हम उसमें जरूर कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअली देखते रहते हैं, यानी नजर रहती है हमारी, सावधान रहते हैं। जब बिलीव हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही तो
सबसे पहले तो बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है, क्या हमें, जो हम अभी सुन रहे हैं, नयों की बात तो छोड़ दीजिए, जो आएगा उसको तो देखेंगे, हम जो हैं, क्या हमें ये निश्चय है कि ये जो सुना रहा है ये भगवान सुना रहा है? क्या सभी को निश्चय है जो अभी अभी सुन रहे हैं? हाँ जी। है भाई जी। जी भाई जी। इसमें किसी को जी भाई जी। किसी को थोड़ा डाउट जी भाई किसी जी। को हो तो दे कैन रेज द क्वेश्चन, दे कैन रेज द क्वेश्चन, भाई जी, क्योंकि इस this is work क्वेश्चन in में progress. बहुत आंसर समझ। हाँ जी, ये अपने आप को समझाना पड़ता है कि क्या कौन अनुभव जी ने पढ़ कहा? रहा है मुरली। हमारी स्वयं भगवान शिव बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, ये भगवानुवाच है। तो ये बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है जब अपन मुरली सुनने बैठते हैं। इस पे अभी थोड़ा डाउट है, तो रिमाइंडर देना पड़ता है अपने आप को। अच्छा, रिमाइंडर के बाद हो जाता है। भाई जी, फिर ध्यान मुरली के शब्दों पर उसकी गहराई पे चला जाता है, स्पीकर पे इतना नहीं रहता। ठीक है, तो जब तक ये निश्चय नहीं होता है कि भगवान, अभी मेजॉरिटी को निश्चय है, आपका भी काफी अच्छा निश्चय है, निश्चय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसको भी कैसे पता लगे हमको, निश्चय भी किस बेस पर हम निश्चय दुनिया में भी करते हैं। मेरा इसमें बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, मैं बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लॉजिक्स में नहीं जाता हूँ। दो तरीके होते हैं, एक होता है कि अपने दिमाग के लॉजिक्स के आधार पर हर चीज डिसाइड कीजिए एंड देन फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचिए। एक ही तरीका होता है जिसमें ज्यादा दुनिया चलती है आजकल, ज्यादातर दुनिया आजकल दिमाग से चल रही। दूसरा है लिसन टू योर इनर कॉन्शियसनेस, इतना को सुनिए, वो कुछ कहती है, क्या मुझे इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं। कई बार कोई सुंदर नहीं होता, अमीर नहीं होता, हम फिर भी दोस्ती कर लेते, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन दिल की कॉल होती है। तो ऐसे ही यदि जिंदगी में हम दिल की तरफ से चलें तो अलग रिजल्ट है, दिमाग की तरफ से चलें तो अलग रिजल्ट है। तो ज्यादातर दुनिया किधर से चलती है? वेरी इजी, कहाँ से चलती है? दिमाग से। ज्यादा दिमाग से चल रही, और उसका रिजल्ट क्या है दुनिया का आज? दिमाग से चलने का रिजल्ट क्या है? हर समय दिमाग परेशान रहता है। हाँ, ज्यादा दिमाग चलाने से दिमाग चल जाता है यानी कि दिमाग भारी रहता है, प्रश्नों में ही उलझ गया है, ज्यादा दिमाग यूज करने लग गए, है ना। तो अच्छा, भगवान को मैंने एक दिन ये टॉपिक डिस्कस किया था, हाउ टू बिलीव गॉड, कि भगवान को लॉजिक से जाना जा सकता है या अंतर्मन की इंट्यूशन से, अंतर्मन की आवाज से, ज्यादा किससे जाना जा सकता मन से। अंतर्मन से। ठीक है ना। हाँ, बस ये देखिए, ये भी तो आंसर आपके मन से ही आ रहा है ना, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, ये अनुभव से, आप अपने अनुभव से बता रहे। क्योंकि मैं क्यों इधर से शुरू करता हूँ, जैसे हमने 15-20 क्लासेस में आई सी ट्रिमेंडस चेंज इन ऑल ऑफ यू। मेरे को आप सभी की 8-10 की 15 की भी क्लास कराने में मजा इतना होता है, सभी बहुत अच्छा रिसर्च के रूप में ले रहे हैं उसको, बहुत अच्छा दिल के रिसर्च के रूप में ले रहे हैं, सभी इस दिल वाली बात को अंडरस्टैंड करके बहुत तेज उन्नति कर रहे हैं। तो ये आंसर भी आपने दिल की तरफ से दिया। तो यदि एक बार ये विश्वास हो जाए
कि बाबा बोल रहा है, बाबा कह रहा है, भगवान बोल रहा है, उसके बाद आपकी इतनी मेहनत खत्म हो जाएगी कि आप 15, 20 या 25, 30 साल से जो चल रहे हैं, जो ज्ञान को भी दिमाग से ही इस्तेमाल करते हैं, 25 साल से और तेज जा सकते हैं, उससे भी फास्ट जा सकते हैं। जैसे कई 30 साल से हैं, गुस्सा नहीं छूटा अभी तक। हम गुस्से को सेकंड विकार होता है, फर्स्ट विकार पर फिर भी ज्यादातर ने विजय पा ली। काम विकार पर ज्ञान में जैसे आए तो एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया कि अगर काम विकार नहीं छोड़ा तो भगवान नहीं मिल सकता, समझ नहीं सकते उसको। तो एक संकल्प की दृढ़ता से मेजॉरिटी ने मोर देन 90% पवित्र रहना शुरू कर दिया। तो पहले विकार में दृढ़ता से कर दिया तो हो गया संभव, लेकिन दूसरा विकार क्रोध विकार है, फिर मोह है, लोभ है, ये सारे विकार वर्षों तक नहीं छूटते। अब हम हर रोज कहते हैं मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर दोबारा रीचेक कीजिए कि मन में अभी भी लौकिक वालों के प्रति वो है लगाव, ममत्व तो है कि नहीं। तो फिर मिलता है कि हाँ बचा हुआ है। तो वर्षों तक ये फिर साफ नहीं होते। लेकिन यदि बाबा शब्द पर आपने कर लें, बस उसके प्यार में सब कुछ स्वाहा करना आसान हो जाता है, जिसको बाबा की मुरली कहती है मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। और आप ये प्रैक्टिकल है, ये नियम जो है, आप जिससे भी मोहब्बत करते हो आप उसके लिए कितना त्याग करते हो। लौकिक में देखो, एक माँ बच्चों के लिए कितना करती है सारा जीवन। जो हस्बैंड के प्रति, पत्नी के प्रति या पति के प्रति, जिस भी रिलेशन के प्रति, देश के प्रति कह लीजिए, जहां भी हम डिवोटेड, वर्क के प्रति कह लीजिए, आज का यूथ वर्क के प्रति डेडिकेट हो, बी सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी, ये उसका ये स्टेप्स हैं उसके। परंतु ये इक्वेशन में वो भूल जाता है कि हैप्पीनेस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट which he has put in the last. Work hard, be successful, you will be happy. Whereas be happy, you will work hard, you will be surely successful. ये होना चाहिए था इक्वेशन कि खुश रहना सीख लो, खुश रह करके मेहनत करो, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो खुश है वो सफल है ही है, परंतु जरूरी नहीं जो दुनिया में सफल है वो खुश है, बिकॉज हैप्पीनेस इज ओनली द सक्सेस। तो इस तरीके से बाबा शब्द पर यदि हमने निश्चय कर लिया तो एक लाइन के अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, इन वन लाइन। क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। पहले मैं उसी को लूंगा बिकॉज आप में से ज्यादातर को ऐसे क्वेश्चन नहीं है, फिर थोड़े से लॉजिक्स मैं दूसरे दूंगा उसमें। नंबर 1, बाबा जब धरती पर आया, भगवान धरती पर आया, तो क्या भगवान वही ज्ञान सुनाएगा जो इंसानों ने सुनाया या नया सुनाएगा? इजी आंसर इसका बिल्कुल सच्चा ज्ञान, बट नेचुरल है। अच्छा, हमको जो भी ज्ञान हमने अडॉप्ट किया है या एक्वायर किया है वो कहाँ से किया है? पिछले जन्म से तो सीख के आए नहीं है, यहीं से हमने यहीं से मनुष्यों से सीखा है। जी। अच्छा, हमारी भी हर चीज में अपनी रिसर्च है या हमने भी किसी न किसी को बिलीव किया है? बिलीव किया है। कोई भी बात जो भी आप ले रहे हो, A to Z बात है, आप किसी न किसी की सुनकर बिलीव करते हो, चूज कर लेते हो। इस पे बिलीव करते हो, किस पे बिलीव करते हो, बट चूज किया आपने, लोगों से सीखा है।
कि कुछ अपने माँ बाप से सीखा लौकिक में, कुछ टीचर से सीखा, कुछ फ्रेंड से सीखा, कुछ फिल्मों से सीखा, कुछ ऐसे हमने इसमें से चूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव किया है हमने, तो बिलीव सिस्टम पर ही लाइफ चली है हमारी। तो भगवान ने अगर कहा है, कोई भी बात कही है, फिर कुछ भी कहा है उसने, यदि पहला बिलीव सिस्टम हमारा हो गया कि भगवान बोल रहा है, और भगवान वही बातें तो कहेगा नहीं जो इंसान कह रहे हैं, तो नंबर 1 तो जो भी ज्ञान दुनिया में सुना था, मुरली में बाबा कहता है कि सारा ज्ञान भूल जाओ, ऐसे आता है मुरली में कि सारा ज्ञान भूल जाओ। भूल जाओ मीन्स पहले उसको साइड में रख दीजिए, जो कुछ अभी सीखा है वो सब भूल जाओ, बाबा कहते हैं। अब बाबा जो सुना रहा है बस केवल वो सुनो, बाबा ये कहते हैं। अब भगवान अगर बोल रहा हो तो उसमें क्या मुझे कोई क्वेश्चन होना चाहिए? हाँ जी, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं होना बेशक चाहिए। बेशक समझ में। अच्छा, जब आप छोटे से थे या आपके बच्चे छोटे हैं अभी, बच्चों को सारी चीजें पता नहीं है और आप सारी चीजें बताते भी नहीं है। छोटे बच्चे को वो सारी चीजें नहीं बताते जो बड़े जानते हैं। वो कहते हैं समय के साथ बहुत सी बातें पता लगेंगी, हर चीज का। और बेशक कई बार हम आपस में लड़ भी रहे होते हैं तो बच्चा पूछता है क्यों लड़ रहे हैं, तो उसको नहीं बताएंगे क्यों लड़ रहे हैं, तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो, ये मम्मी पापा का मैटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो बाबा ने कहा तो उस पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यदि ये विश्वास है कि ये भगवान है। तो बाबा ने जो कहा भले मुझे समझ में नहीं आया, बेशक मुझे उसके साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं पता है मानो, पर मुझे ये पता है कि भगवान बोल रहा है। तो क्या होना चाहिए? जो बाबा ने कहा उसको जी बाबा, राइट। ये उनकी बात है पहले, जो जिनको विश्वास कि हाँ बाबा। तो इससे कितने क्वेश्चन खत्म हुए लाइफ के? हाँ जी, 90%। कितने Most of क्वेश्चन the खत्म? questions. Most of it. हाँ जी, 90%। अच्छा 90 कैसे बोल रहे हैं? नीति मैंने फिर भी कुछ रख रहे अपने पास। Why 90? Why 90? क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग यहाँ लग भी ही जाता जेब है। खर्ची, यहाँ भी जेब खर्ची रख देते। नहीं, मैंने बोला इफ यदि आपको निश्चय हो गया, 100% होना चाहिए। यही मैसेज होता है हमारा। हम जितना परसेंटेज का मैसेज देते हैं और अपने का दिमाग लग ही जाते हैं, दिमाग लग गया तो उतना ही हमारा गड़बड़ हो गया, उतना ही। बाबा की बात को डिट्टो फॉलो करना है मुझे, जिनको बिलीव है पहले, हम फर्स्ट उसको ले रहे हैं फैक्टर। हमारी 100% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हाँ, बस ये वाला रिसर्च अलग है, जैसे अभी अनु बहन बता रही थी, मैं और आपने भी कहा बाबा शब्द के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो ठीक है, दैट स्टडी इज अनदर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे निकला, दैट क्वेश्चन इज नॉट डाउट, नहीं बोलते उसको, जिंदगी का डाउट नहीं है, वो उन्नति के लिए कोई क्वेश्चन और है। भगवान क्या है, मैं कौन हूं, ये भी तो क्वेश्चन है। परंतु जो जीवन से संबंधित बातों में कंफ्यूजन्स हैं, दुविधाएं हैं, वो परेशान करती है मनुष्य को। तो बाबा ने जो कहा, मैंने इस विधि से किया, बहुत मेरे को शार्प चेंज मिला अपने अंदर कि जो भगवान ने कह दिया तो उसके आगे मुझे सोचना नहीं है। और इसका फायदा क्या होता है? थोड़े समय के बाद अपने आप, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है, थोड़े दिन के बाद अपने आप वो क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी में आवश्यक होगा
इस पूरे ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चंस क्या आपको लाइफ में जरूरत पड़ती है? डू यू नो आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स? डू यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर सेकंड क्लास? No. Second class. Oh, second class. You do not even know all the answer to the second class questions. ठीक है ना? इवन लोअर केजी आपके यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ सबसे पहला प्ले वे होता है। जैसे प्ले वे में भी कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, उसका भी नहीं पता अभी तक हमको सारी चीज। तो जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो बातें हमें चाहिए होती है, जरूरत है, जिस जीवन को सफल करने के लिए जरूरत है। तो बाबा हमको अपने आप क्लियर कर देता है, बस थोड़ा धैर्य से, निश्चय से अगर हम चलते हैं। अब मेरे को जो हर क्वेश्चन का जवाब इस मेथड से मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने आज तक लाइफ में किसी से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। 1, 2, 3 क्वेश्चन सूरज भाई से या उनसे प्रोग्रेस के लिए जरूर पूछ लिए थे। 2 या 3 बार में ऐसा हुआ है बस। बाकी मैक्सिमम जो है मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने इस तरह से आंसर निकाला है। और ये जो भी अध्ययन है मूल्यों का हमने अपने आप किया। तो जब मुझे बाबा पर निश्चय हो गया है तो फिर उसका उत्तर बाबा देता है फिर जो मेरे लिए जरूरत है। तो मेरे को ये लगा कि अब जैसे पवित्रता की बात आई, प्योरिटी क्यों जरूरत है, कईयों को क्वेश्चन इसमें उठता है। बड़े सिंपल से लॉजिक आते हैं। क्या मन बुद्धि जिसकी अपवित्र हो या हलचल में हो, क्या वो परमात्मा की शक्तियां रिसीव कर सकता है? क्या कहेंगे? अपवित्र मन बुद्धि परमात्मा के साथ ट्यून हो सकती है? No. नहीं नहीं ना? हाँ, भक्ति में या दुनिया के सिस्टम में भले ही नहा धोकर थोड़ी देर के लिए अपने एक प्रोसेस, प्रेयर का प्रोसेस या पूजा का प्रोसेस या वो प्रोसेस पूरा किया जा सकता है। और उस प्रोसेस में भी क्योंकि थोड़ी भावना, ब्लाइंड फेथ इन्वॉल्व होता है, तो इस कारण से उसमें कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो भगवान से प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो तो इवन अभी भी नहीं हो रही है। जिनको विश्वास है कि भगवान आ गए, जो ये कहते हैं कि मुझे 100% विश्वास है कि भगवान आ गया है और ये जो सुना रहा है ये भगवान ही सुना रहा है, दे से आई बिलीव 100%। बट उसमें भी यदि उसके दिल को 100% विश्वास नहीं, उसमें अगर इम्प्योरिटी है, मानो मेरे अंदर क्रोध है या मेरे अंदर मेरे लौकिक की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्या मैं भगवान की पूरी शक्तियां खींच पाऊंगी आत्मा? हाँ जी। नहीं No. मैंने वो क्लिप सुनाई थी ना कि दिल तो छोटी छोटी बातों से भरी है, तो दिल में खाली जगह तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं कहाँ बैठूं? तो बाबा तो उस सूक्ष्म इम्प्योरिटी की भी बात करता है कि यदि संकल्पों में वेस्ट भी है तो भी आप परमात्मा से उस हाई लेवल की कनेक्टिविटी नहीं रख सकते। लेकिन अभी बाबा ने हमें बताया कि हम कहाँ से आए थे, परम धाम हम से। कहाँ से आए थे, तभी उत्तर दीजिए। परम धाम। अनुबेन, कहाँ से आए हम? परम धाम से आए। और अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। कलयुग, दुनिया के लिए कलयुग, ब्राह्मणों हाँ, के लिए कलयुग संगम। या संगम युग। हमारे लिए संगम युग चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को डाउट वाली आत्माएं मान लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा डाउट जिनको बीच में है ना।
अच्छा, ये मान रहे हैं आपकी अभी कलयुग है या फिर संगम युग चल रहा है? संगम युग का कितना समय रह गया है? फिर भी थोड़ा रह गया कि ज्यादा रह गया? थोड़ा। अच्छा, भगवान आता है तो कैसे आता है इस धरती पर? ब्रह्मा बाबा की बॉडी में कैसे आता है भगवान? अवतरण होते हैं। ब्रह्मा बाबा की बॉडी में? आपको ये विश्वास है ब्रह्मा बाबा की बॉडी में? आप ब्रह्मा बाबा से मिले हो क्या? नो। नहीं मिले ना? फिर पास कर रहे हो ब्रह्मा बाबा की बॉडी में आता है। मीता बहन कुछ भी बोल देगी तो मान लेंगे क्या? अभी देखिए, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ प्रश्न उत्तर, कितनी बातें आपने जवाब दी, ऐसी हर कोई हमारे में से कितनी बातें हम विश्वास कर चुके हैं, और ये बताई किसने? ये बताई किसने? शिव बाबा ने बताई। ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ, ये भी किसने बताया? शिव बाबा ने ही बताया ब्रह्मा के तन में आकर के। अब आप थोड़ा इसको माइन्यूटली और सोचना कि ये वाली बात तो मैं मानती हूँ बाबा की कि वो परम धाम में रहता है, ये भी मानती हूँ कि वो ज्योति बिंदु है, ये भी मानती हूँ कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये भी मानती हूँ कि भाई ये वाली बात भी ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये भी मानती हूँ कि अब कलयुग बदल के सतयुग आएगा, संगम जब, ये भी मानती हूँ, ये भी मानती हूँ, ये भी मानती हूँ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो मैं मानती हूँ। मेरा प्रश्न ये है, फिर मैं ये क्यों नहीं मानती हूँ कि भगवान ने कहा पवित्रता ही तुम्हारा स्वधर्म है? ये भी तो उसी ने कहा ना। अभी मैं दूसरा वे बता रहा हूँ बिलीव करने का, कि उसी भगवान ने एक बात कही तो मैंने मान ली, दूसरी कहीं मान ली, तीसरी कहीं मान ली। जहां देखा मेरी बुद्धि ज्यादा चल रही है, मेरा बिलीफ सिस्टम कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो वहां पर हम कहते हैं कई बातों में कि इसको कैसे माने, जबकि ऑलरेडी हम उसी की कितनी बातें मान चुके हैं। मुरली में आता है, कई बच्चे कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है और डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। सुना मुरली में ये आता है ना, साकार मुरली में। हम ये सोचते हैं, देखो बुद्धि का लेवल देखो, जिस ब्रह्मा के मुख से ही ये सुना कि शिव बाबा इस तन में आता है, उन्हीं के मुख से सुना, उन्हीं के माध्यम से ही सुना कि शिव बाबा क्या है, भगवान क्या है, और उन्हीं को ही बाद में वो आत्मा बोल रही है कि भाई मेरा इस पर विश्वास नहीं है जो ये बीच में है। बुद्धि का लेवल जरा सोचिए उनका। तो ऐसे ही बाबा ने जो कहा है, मैं एक या दो चीजें नहीं, या तो फिर टोटली नहीं, बाबा ने जो कहा है वो सत्य का है। लेकिन आप इसको अगर लॉजिकली लेंगे, तो कोई भी अगर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चाहता है या अपलिफ्टमेंट चाहता है या कनेक्टिविटी विद गॉड चाहता है, तो उसके मन का कैसा होना जरूरी है? मन का प्योर होना जरूरी है। और अभी आत्मा के वापस घर जाने का समय है। 63 जन्मों से आत्मा फंसी हुई है, तो परमात्मा का सब तरफ से हमारा कनेक्शन कटवाने का कारण क्या है? क्योंकि आत्मा सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस की अति में चली गई है, और इस कारण से वो उलझती है, अभी विकर्मों में फंसती है जब भी वो इंटरेक्ट करती है, और इसलिए करते करते वो कलयुग के अंत में आ गई है। और इसको आप चारों तरफ देख सकते हैं। अब कनेक्ट करना पड़ेगा सब चीजों को कि आत्मा कितनी गिरी हुई अवस्था में पहुंच गई। अब इस दुनिया का सर्वाइवल क्या पॉसिबल लग रहा है? समस्याओं को देख करके, चारों तरफ की प्राकृतिक सिचुएशंस को, क्लाइमेटिकल सिचुएशंस को देखकर, या
मनुष्यों के एनवायरनमेंट को देखकर क्या लग रहा है। यहाँ अगेन इंट्यूशन आएगी, यहाँ पर भी हर चीज के लॉजिक्स भी नहीं होंगे, तो देख करके भी क्या लग रहा है कि अभी सर्वाइवल ज्यादा नहीं लग रहा है। तो इसका अब चेंज करने के लिए बाबा आया है। तो उस चेंज के लिए अब बाबा ने क्या करना है कि देह और देह के संबंध, देह की वस्तुएं जिसमें आत्मा की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, उससे बाबा हमको पहले बचाकर अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कोई डूब रहा होता है तो क्या बोलते हैं, तो मेरा हाथ पकड़ ले बाकी सब छोड़ दे, मेरा हाथ पकड़ ले बाकी सब छोड़ दे, यस मैं तेरे को पार लगा दूं। सेम प्रिंसिपल है कि बच्चे मुझे पकड़ लो बाकी सब छोड़ दो, मन बुद्धि से छोड़ दो, मतलब मन बुद्धि से छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दीजिए सब, बस मैं तुम्हें ले जाऊं। फिर मैं जैसे तुम्हें बोल रहा हूं तुम उनके साथ, सबके साथ उस विधि से रहो जिस तरह से मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कहता है बाबा घर छोड़ दो, हाँ अपवित्रता छोड़ दो ये कहता है, घर छोड़ दो ये नहीं कहता है। क्योंकि अपवित्रता में हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा कर्म बंधन बढ़ रहा है अपवित्रता के कारण या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे? बढ़ रहा है। बढ़ता है। बढ़ रहा है। हम आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसमें, या नैया, दूसरे स्पिरिचुअल लैंग्वेज, नैया डूब रही है कि नैया पार हो रही है? डूब रही है। डूब रही है। नैया डूबती चली जाती है, डूब रही है। परमात्मा से दूर हो रहे कि नजदीक हो रहे? दूर। हाँ, परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे में निश्चय करो, एक बाप दूसरा ना कोई। और वैसे भी अनुभव से भी देख लीजिए, इंसानों से प्यार भी किया, इंसानों से इंटरेक्ट भी किया, सोल से, सोल टू सोल सबसे इंटरेक्ट किया, प्यार किया, साधन भी यूज करके देख लिए, पर मन को जो खुशी, जो आनंद चाहिए था, क्या वो मिला? क्या 21st सेंचुरी में हम लोग कितना कुछ है हमारे पास, पर खुशी और आनंद पिछले 30-40 साल में कम हुई है कि बढ़ी है? कम हुई। क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस कम, बहुत कम क्वालिटी हुई ऑफ है। आनंद कम हुआ है, बहुत कम हुई है। इसका कारण क्या हुआ है? क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवित्रता की ओर समाज जा रहा है और साधनों की तरफ जा रहा है, बेस्ड होते चले जा रहे हैं, साधनों पर आधारित होते चले जा रहे हैं, आत्मा पराधीन होती चली जा रही है। तो इसलिए बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाने आया है। तो देहधारियों के साथ, इवन तो हो गया पवित्रता की बात, इवन अपवित्रता में बाबा इसे भी कहता है, अगर माँ का बच्चे के साथ पालना दे रहे हो, सस्टेन कर रहे हो, अलग चीज है। वो नर्स भी सस्टेन करती है, वो भी टाइम से दवाई देती है, टाइम से बेड उनका सेट करती है, सब कुछ देखभाल करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज करना अलग बात है, प्यार देना भी अलग है। प्यार भी देने में मनाही नहीं है, टू डिस्ट्रीब्यूट लव, प्लेंटी ऑफ लव, उसमें भी कोई कमी ना हो, वो भी कम नहीं है, परंतु वो भी गलत नहीं है। परंतु अगर एक आत्मा माँ बच्चे के रिलेशन में या पति पत्नी के रिलेशन में अटैच होती है, तो बाबा की डेफिनेशन के अनुसार ये क्या है, पवित्रता या अपवित्रता? अपवित्रता। ठीक है। अब यदि मुझे किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है, अब गुस्सा पवित्रता है या अपवित्रता है? अपवित्रता। अब मैं बैठे बैठे वैसे फालतू सोच रहा हूँ, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे किसी के बारे में वैसे अंदर ही अंदर कुछ वेस्ट चल रहा है, मेरे को नेगेटिव चल रहा है, बोल भी नहीं रहा हूँ, लड़ भी नहीं रहा हूँ, किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, वो जो माइंड में हलचल चल रही है वो क्या है, प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है? वो भी सबसे बड़ी Impurity. impurity है। ठीक है ना।
तो बाबा हमें इन सब इम्प्योरिटी से, लेकिन जब हम सतयुग में थे तो कैसे थे? बिल्कुल प्योर। इस जीवन के बचपन में जैसे बिल्कुल प्योर थे, शुरू के 2, 4, 6 महीना, तो बाबा हमको फिर से उसी स्टेज में ले जाने के लिए आया है। तो उसके लिए पवित्रता नंबर 1 सब्जेक्ट है। फिर शुद्ध अन्न, अन्न की शुद्धि जो है वो दूसरी धारणा हमारी आती है। तो पवित्रता की और गहरी डेफिनेशंस हैं, जितना हम उसमें गहराई में जाएंगे उतना ही हम बाबा के नजदीक होते चले जाएंगे। ये 8 की माला, 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला जो बताई जा रही है, इसका कारण ही प्योरिटी है कि जो आत्मा जितनी प्योर उतना ही वो परमात्मा के नजदीक। परम धाम में भी देखो उल्टा वृक्ष दिखाया गया है, तो वहां बाबा के नजदीक कुछ आत्माएं हैं, फिर हम देवकुल की आत्माएं बाबा के नजदीक हैं, फिर दूसरी आत्माएं धीरे 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 उनसे दूरी होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी डिग्री ऑफ प्योरिटी। और इसी आधार पर सतयुग में भी बर्थ होता है। लक्ष्मी नारायण के नजदीक वही आत्माएं आएंगी जिनके संस्कार लक्ष्मी नारायण के नजदीक संगम पर होंगे, बाबा के जैसे होंगे, पवित्र होंगे। तो पहला ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, दूसरा शुद्ध अन्न, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। कहावत हमने सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। हर तत्व की एक प्रवृत्ति होती है, हर तत्व की। और हम आम भाषा में भी जानते हैं कि फलानी चीज थोड़ा गर्मी वाला नेचर रखती है, फलानी चीज थोड़ा ठंडी होती है, फलानी चीज थोड़ा ऐसी होती है। तो ये हम जानते भी हैं, अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग तत्व का अलग अलग प्रभाव होता है। और द्वापर से बाद में ऐसे तत्वों के अंदर अपवित्रता हो गई जो सतयुग में नहीं होती थी चीजें, वो अभी होती है। अनाज भी सतयुग में ऐसा नहीं होता कि गेहूं जो हम खाते हैं, आज से करीब 100 इयर्स बैक, 80, 90, 100 इयर्स बैक लोग गेहूं नहीं खाते थे। वहां उस वक्त दूसरे होते थे, ग्रेन्स होते थे, लेकिन गेहूं बाद में आई है। हमारे भी लौकिक दादाजी है, वो बताते हैं कि गेहूं हुआ ही नहीं करती थी। गेहूं को वीआईपी का वो माना जाता था, सेरिमोनियल फूड माना जाता था गांव में, हमारे इंडिया के गांव में। तो धीरे धीरे ये, और आज साइंस प्रूव कर रही है नाउ, अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि गेहूं, चावल, ये सब चीजें जो है बीमारियों के घर यही, ये तो सब कलयुग में पैदा होता है। लेकिन सतयुग का अनाज भी पवित्र होता है। तो यहाँ का जो भी अनाज है, उस अन्न को भी हमें शुद्धिकरण के बाद स्वीकार करना है। पहले तो उसकी प्रवृत्ति देखनी है। तो अब ये अध्ययन या तो हम खुद करें, नेचुरोपैथी वाले देखिए इसके अध्ययन में जाते हैं। जो नेचुरोपैथी की बेस्ट फॉर्म है वो यही कहती है, प्रकृति के अंदर यहाँ तक कि उबाल कर खाना भी नेचुरल नहीं है। नेचुरोपैथी वाले बताते हैं उबले हुए में भी उसके नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। आप सभी इस बात को मानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन? मानते हैं? हाँ जी। है ना? अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो अन्न की क्वालिटी एक तो, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, और दूसरा उसको बनाने का प्रोसेस कैसा रहा। बनाने वाले का भी भोजन पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या कहेंगे? पड़ता है भाई, पड़ता है भाई। मनोस्थिति का फर्क पड़ता है। बनाने वाला पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है भाई जी। पड़ता है भाई जी। है ना? हाँ,
क्योंकि जैसी हमारी साइंस के इसमें बहुत अच्छे प्रयोग हैं, बहुत जगदीश चंद्र बसु ने तो ये भी किया इंडिया में कि मेंटल वाइब्रेशन का पेड़ पौधे भी सेंस करते। हमारा अभी 7-8 एकड़ जमीन अभी हमको मिली है योगी खेती के लिए, इसी प्रयोग के लिए कि मनसा थॉट्स का पौधों पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है। खेती के अंदर अभी हमने शुरू किया है, जहां मैं अभी बैठा हूँ इस रूम से पीछे की साइड, पीछे आप पर्दा देखते हैं, इसके पीछे 7 एकड़ ऑफ लैंड है, जिसमें अब हम 100% मनसा वाइब्रेशन विदाउट एनी केमिकल्स, मनसा के साथ और नेचुरल चीजों का, जो प्रकृति का नेचुरल आहार है, नेचुरल खाद वगैरह है, उसके साथ हम ये खेती भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये प्रयोग करेंगे कि मनसा थॉट्स का इफेक्ट प्लांट्स पर क्या होता है। तो मन के संकल्पों का असर भोजन पर 100% पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। कहीं का भी अन्न कुछ भी खा लिया तो उस अन्न का प्रभाव तन पर पड़ता है और फिर मन पर वो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो भी बातें, जो भी मर्यादाएं बाबा ने हमें बताई हैं, उन मर्यादाओं को यदि हम अक्षर से पालन करते हैं, डिट्टो जैसा बाबा ने कहा है, तो हमारी धारणाएं कम समय में ही बहुत तेजी से ऊपर जाती है। फिर इनके अंदर जो पीछे लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स भी आपको धीरे धीरे सारे समझ में आने लगते हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि अब समय हमारे पास कम है तो हमें फास्ट जाना है, तो यदि बाबा ने जो कहा है मुझे उस पर पहले बिलीव करना है, फिर धीरे 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 उसमें आपको साइंटिफिक लॉजिक्स भी उसमें हर चीज में आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिस तरह से जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने दिमाग की लॉजिक्स में ही निकाल दिया है। मैं इसीलिए मैंने जब बाबा की क्लास शुरू की आप लोगों के साथ, पहले मैंने बाबा शब्द से शुरू किया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी पहले आपको हर चीज के लॉजिक समझाए जाएं, फिर दोबारा ज्ञान दिमाग में भरा जाए, फिर दोबारा कहीं जाकर वर्षों में, अब इतना टाइम नहीं है। सीधा बाबा शब्द सीखो और सीधा उसका आप उससे कनेक्ट करो अपने आप को। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, मैंने कैसे हर क्वेश्चन का जवाब दिया। नंबर 1 तो सारे क्वेश्चंस का जवाब दुनिया वाले चाहिए भी नहीं। नंबर 2, जब मुझे किसी आंसर की जरूरत है और मैं भगवान के प्रति मैं सच्चा हूं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये कहावत कही जाती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो मैं उस क्वेश्चन को भगवान की तरफ सेंड कर देता हूं। मैं इंसानों से ज्यादा नहीं पूछता हूँ, देहधारियों से नहीं पूछता हूँ। इवन ब्रह्मा कुमारी के कंसेप्ट भी मैंने ब्रह्मा कुमारी से नहीं पूछे। एज आई टोल्ड कि आई नेवर आस्क क्वेश्चन टू एनीवन। जो मेरे को डाउट्स थे, किसी डाउट को 1-2 साल लगा क्लियर होने में, किसी को ज्यादा समय भी लगा, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर हो गए जब मैंने भगवान को मैसेज भेज दिया। आप भगवान को याद कर ही रहे हो और बाबा बोल के याद कर रहे हो, तो पुट दिस क्वेश्चन टू बाबा कि बाबा ये आपने मुझे क्लियर करना है। आप सच्चे दिल से क्वेश्चन रखिए, आप थोड़े दिन के बाद देखिए आपका ये डाउट, जैसे भी अन्नू बहन ने कहा कि मैं एक छोटे से छोटे उस पर रिसर्च कर रही हूँ कि भगवान कैसे सस्टेन कर रहा है। तो अब कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में है, तो जैसे छोटे बच्चे के क्वेश्चन का आंसर बाप देता है, पिता देता है, फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर टीचर देता है, कुछ का आंसर फ्रेंड देते हैं, कुछ का आंसर फिर दुनिया से पता लगता है। सेम वे हमारा तो बाबा ही सब कुछ है। सो आई पुट द क्वेश्चन टू बाबा एंड दिस इज द बेस्ट मेथड
अदरवाइज दुनिया के सभी क्वेश्चंस का लॉजिक ढूंढने में जिंदगियां चली जाती और भगवान मिक्स हो जाता है, भगवान कहीं लुप्त हो जाता है। हमारा मेन कंसेप्ट है परमात्मा के प्रेम को अनुभव करना। और यदि हमें ये निश्चय हो गया कि बाबा आया है, बेशक ये 50, 60, 70% भी निश्चय है, कोई नहीं, वो कोई डाउट नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन में वो और बढ़ता जाएगा। मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, यदि आप मुझसे रिवर्स क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपको 100% निश्चय है, आई वुड नेवर से मेरा 100% निश्चय नहीं है, लेकिन आई एम नियरिंग 100 और मैं उस 100 के नजदीक जाने का हर रोज प्रयास कर रहा हूँ। परंतु इतना नजदीक हो गया है कि मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ। और इसी बेस पर जो रिजल्ट्स जो हैं, हमें बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अपनी स्थिति में भी वो आनंद, वो खुशी, वो प्राप्ति, वो संतुष्टता सब प्राप्त हो रहा है, जो इंसान जिसके लिए इतनी मेहनत करके भी पूरा वर्ल्ड ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो प्राप्ति बाबा ने हमको करवा दी। ठीक है, कोई क्वेश्चन लिखा है किसी ने शायद? ओके, हाँ, मेडिटेशन करेंगे 5-7 मिनट। ओके, तो ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी के पास और हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अपने हर क्वेश्चन का जवाब अब बाबा से लेना है। ओम शांति। जवाब लेंगे आपको बहुत एक्यूरेट आंसर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कई बार ना अपने लिए क्वेश्चन नहीं होते, कई बार अपनी फैमिली के लिए क्वेश्चन होते हैं कि इनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वो भी हमें बाबा को ही पूछने चाहिए सीधे। मैं तो कहता हूँ 100% बोलता हूँ, 100%। अच्छा, बाबा से अभी देखो, आप हंसोगे मेरी बात पर, बाबा से पूछने में कल्याण है या करण भाई से पूछने में? बाबा से पूछने में। ठीक बात है। we have answers in the subconscious। अब आंसर आप ही दे रहे हो, then why to ask करण भाई? ठीक बात है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको हाईएस्ट आंसर दे रहा हूँ, हाईएस्ट आंसर। एंड आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 4 years यू विल रियलाइज कि करण भाई ने कितना करेक्ट उत्तर दिया था, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का जवाब कोई देहधारी, कोई साइंस, कोई भी नहीं दे सकता है, केवल एक बाबा दे सकता है। देन व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन ह्यूमन बीइंग्स? मैंने नहीं किया वेस्ट, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। स्टिल फिर भी प्रोग्रेस के ही इतने क्वेश्चन हैं, प्रोग्रेस के इतने क्वेश्चन हैं कि इतने साल लगे उसके अंदर फिर। ठीक है, हाँ, सच्चे, अब मैं आपसे फिर आपको सच्चे दिल से एक सोल भगवान से, बिकॉज वी डू बिलीव गॉड, हम सभी वो बैठे हैं जो भगवान तो विश्वास कर ही रहे हैं ना। चलो बाबा में थोड़ा बहुत मात्रा ऊपर नीचे हो रही होगी, पर बाकी तो सब ठीक है। तो यदि एक सोल सच्चे दिल से भगवान को मैसेज देती है कोई भी प्रॉब्लम का, क्या भगवान उसको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, पक्का करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, पक्का करेगा ना। और इसमें बाबा की मैंने वो क्लिप भेजी, वो 3-4 सुनाई थी, वो बीच बीच में चला दिया करो, गीत के बजाय बीच में वो चला दिया करो गीता में। सिर्फ वो 3-4 क्लिप जो हैं, बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे, अब ये छोटा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है, दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर यू ना, दैट क्वेश्चन इज ए प्रॉब्लम। तो जब भी कोई मुश्किल आवे तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरे दोस्त, आ जाओ, मदद करो, बाप हाजिर हो जाएगा, बंधा हुआ है, बस दिल से कहना, राइट? अब इसको आप लाइफ की हर प्रॉब्लम पर लगा लीजिए, चाहे वो आपको अंदर के कोई भी डाउट क्लियर करने हैं। हम प्रॉब्लम का मतलब यही नहीं है कि कोई बीमारी आ गई वही प्रॉब्लम होती है,
प्रॉब्लम माना एनी कंफ्यूजन इन द माइंड, एनी कंफ्यूजन। मेरे संपर्क में, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, आई वाज इन अ प्रॉब्लम, आई वाज नॉट इन अ प्रॉब्लम बट आई वाज फेसिंग सम एग्जामिनेशन। तो मैंने क्वेश्चन रेज ही नहीं किया माइंड में, मैंने कहा तुम जानो, जीवन तुम्हारा है तो तुम जानो। हाँ, मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ से हिलना नहीं है, जो आपने मुझे कहा। बाबा ने इतना वंडर कराया है उसमें। आज इस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स ऑफ दैट सिचुएशन। सब मेरे कल्याण के लिए हुआ उसके अंदर। बट ये मैं उस टाइम भी रियलाइज कर रहा था जब ये सिचुएशन चल रही थी। दैट टाइम आल्सो आई वाज गिविंग क्लास टू यू। तो जो भी प्रश्न आता है, हर प्रश्न, हर छोटे से छोटा प्रश्न, जब ये कोई आत्मा आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है क्यों ऐसा कर रही है, आई विल नॉट रेज द क्वेश्चन। उस आत्मा से नहीं, मैं बाबा को बोलूंगा, बाबा आपको संभालना है, बाबा बैठा है ना, मुझे इतना भी रिंचक भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं लेना है। वो स्टेट ऑफ माइंड जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो बाबा की कमाल आपको दिखेगी एंड यू विल गेट आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। कई चीजों का बिना आंसर मिले ही आपके वो हल हो जाएंगे, बिना आंसर मिले भी हल हो जाएंगे। यदि आपको इतना कुछ प्राप्ति हो रही है, कई क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अभी हम 5 मिनट बैठेंगे। यहाँ मस्तक में बैठेंगे सभी। मस्तक में बैठने का मतलब क्या होता है? जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा, थॉट एनर्जी है, वो स्कैटर्ड है। जैसे सत्युग आदि काल में हम बिल्कुल एकाग्र रहते थे, लेकिन अभी हमारी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई है। उसे फिर से मस्तक के बीच में एकाग्र करना है। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। देखें, धीरे धीरे मेरे संकल्पों की ऊर्जा जो पूरे विश्व में भटक रही थी, अनेक संबंधों में, अनेक बातों में, धीरे धीरे मस्तक के बीच एकाग्र होती जा रही है। आपके मन के संकल्पों के कमांड को पूरा ब्रह्मांड सुनता है। आप क्या सुनती हैं? जैसी कमांड आप देंगे, आपकी ऊर्जा उसी दिशा में चल पड़ेगी। मस्तक के बीच चमकता हुआ प्रकाश मैं मेरा मूल स्वभाव, मेरा आंतरिक स्वभाव, my original nature is peace. हमारे ऊपर के स्वभाव में कितनी भी हलचल हो, कितने भी प्रश्न हो, पर हमारा मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, पवित्रता है।
महसूस करके देखें। आपके भीतर से क्या एहसास, क्या आवाज आ रही है। अपने अंतर मन की आवाज को, अपने अंतर मन के स्वरूप महसूस करना सीखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा। ओम शांति। देखिए, एक बात लास्ट इसमें ये कहूंगा, हम क्यों अमृत वेला के योग के ऊपर इतना प्रेशर देते हैं। बाबा ने भी कल भी वाणी में कहा, वरदान में, आपने मुरली में सुना हो, अमृत वेला वो टाइम है 2 बजे से 5 बजे के बीच। जो 4 बजे से कर रहे हैं ठीक है, वो नियम प्रमाण कर रहे हैं। अब जैसे इसने नीति बहन ने बोला था ना कि 2 बजे से कर रही हूँ मैं, 2 बजे वाला, 2 बजे नीति बहन ने बोला, नीति बहन 3:30 से 5:30 करती हूँ अपने टाइम पे ना। अच्छा, लेकिन जो हमारा 2 बजे का है, कभी वीक में 15 दिन में 1 दिन कभी करके देखना। आप अपने वाले उस पे करना, अपने 2 बजे। यदि आपकी मन की शांति की, खुशी की, आनंद की सारी जरूरतें अगर भगवान सिर्फ उसके पास बैठने से दूर कर देता है, तो योर माइंड विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। कुछ भी नहीं मांगेगा आपका। तो आजकल 1.5 घंटा तक हम बैठते हैं, सवेरे अवैध स्थिति में बैठते हैं। वो जो अनुभव है वो संसार की कोई दौलत नहीं दे सकती। और आज प्रेजेंट में वर्ल्ड में केवल ये फाइनल डेस्टिनेशन पर हो रहा है। इंडिविजुअल करते हैं बहुत सी आत्माएं, लेकिन इतने बड़ी गैदरिंग में 1.5 घंटा बिल्कुल साइलेंस, बस हल्का सा 10 मिनट बाद हम फीड देते हैं छोटा सा। तो जो ये जरूरत है, अभी आप 5 मिनट बैठे तो आपको नेचुरली अच्छा लगा होगा। तो वो अच्छे की जो डेप्थ है वो जब फील कर लेते हैं तो फिर मन कहता है मुझे और चीजों की जरूरत क्या है। जीवन का मकसद तो यही है, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी और उस परमात्मा को महसूस कर। तो इसलिए फिर उसके बाद क्वेश्चंस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओम भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच। मच।